अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल मंजूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्फ़ा टेक, जिसमें ब्लॉगिंग कोर्स से रिलेटेड हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले ब्लॉगिंग होती क्या है, या ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना नीच सेलेक्ट करना होता है, या जो फील्ड सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा वर्क करना चाह रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, या कोई वर्क करना चाह रहा है इंटरटेनमेंट में, कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं आप। एजुकेशन हो सकती है, एजुकेशन पे यानी कि ब्लॉग बना सकते हैं। स्पोर्ट्स पे, एंटरटेनमेंट पे, या ब्यूटी टिप्स हो गया, या कोई भी यानी कि फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर दो टाइप्स होती हैं ब्लॉग की। एक होती है माइक्रो ब्लॉग, एक है मैक्रो ब्लॉग। नेम से ही वाजह है। माइक्रो मीन्स के स्मॉल ब्लॉग, मैक्रो मीन्स के लार्ज। अब एक एग्जांपल है कि माइक्रो और मैक्रो में ये है कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एक जनरल कैटेगरी है जो कि मैक्रो में आएगी। अगर स्पोर्ट्स में हम स्पेसिफिक किसी स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो क्रिकेट, तो वो हमारी माइक्रो में आ जाएगी। इसी तरह अगर ऐप्स की एक वेबसाइट बनाते हैं आप, एपीके फाइल्स, ओके, वो मैक्रो में आ जाएगी क्योंकि मल्टीपल ऐप्स हैं। अगर किसी स्पेसिफिक ऐप पे बनानी है तो वो माइक्रो में आ जाएगी। मैक्रो यानी कि लार्ज वेबसाइट होती है जिसके ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसी लिहाज से उसकी ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है और अर्निंग भी ज़्यादा होती है। माइक्रो होती है स्पेसिफिक एक ऐप की वेबसाइट। आपने सिर्फ एक 5-4 दिन लगा के वेबसाइट बना ली, बस उसके बैकलिंक्स बनाए, उसको गूगल पर रैंक करें, एसईओ करें उसकी, तो वो भी अच्छी खासी आपको अर्निंग दे देती है। अच्छा जी, हमने अब नी सेलेक्ट कर लिया। अब ये भी डिसाइड कर लिया जो हमने माइक्रो ब्लॉग बनाना है या मैक्रो ब्लॉग ब्लॉग बनाना है, तो उससे आगे सबसे पहले क्या करना है हमने। ऐसे यानी कि कोई डोमेन तो नहीं ले लेनी, पता होना चाहिए कि यार मैं कौन सी डोमेन लूं, या कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करूं जो कि रैंक होना चाहिए। अच्छा, उससे जो मेन सबसे ब्लॉगिंग में स्टेप है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेन स्टेप ये है कि हाउ टू फाइंड लो केडी हैंड वाली हाई वॉल्यूम कीवर्ड। लो केडी मीन्स के कीवर्ड डिफिकल्टी जिसकी लो हो, वॉल्यूम हाई हो। कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करना है जो ज्यादा बंदे या ज्यादा यूजर सर्च कर रहे हो गूगल पे, लेकिन उससे रिलेटेड जो मटेरियल है, जो मवाद है, वो गूगल पे ना हो। तो वो सिलेक्ट करना होता है। तो ये हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम यही यानी कि एक्सप्लेन करूंगा, यही आपको लोगों को सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगा आपने लो केडी और हाई वॉल्यूम कीवर्ड किस तरह सर्च करना है। चलते हैं। अच्छा जी, आ जाए गूगल पे। एक लिंक है, एक वेबसाइट है ए हैरेफ। आप लोगों ने सर्च टाइप करना है ए हैरेफ कीवर्ड जनरेटर। ये देखें जी, गूगल पे पहला पहला लिंक आ गया है। वेबसाइट है ahref.com। इसके ऊपर मैंने सर्च किया है ए हैरेफ कीवर्ड जनरेटर। आप लोगों ने ये सर्च करना है, एक वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन करना है आप लोगों ने लिंक को। जी, यहाँ पे अब आपने जो फील्ड सेलेक्ट की हुई या नहीं सेलेक्ट किया हुआ है उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करें। फॉर एग्जांपल, मैंने सर्च किया हुआ है यार, मैंने काम करना है जी मूवीज पे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मूवीज, कोई भी कीवर्ड। और यहाँ पे आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ज्यादातर हमारा टारगेट होता है यूएसए, क्योंकि वहाँ का सीपीसी या क्लिक्स, बहुत बड़ी मार्केट है यूएसए, वो ज्यादा मिलता है हमें, यानी कि इसके पैसे ज्यादा मिलते हैं एडसेंस पे। तो हम यूएसए सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी काफी वेबसाइट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपने यहाँ से कीवर्ड जनरेटर सर्च करना है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, एक अच्छी वेबसाइट है। आप क्लिक करेंगे फाइंड कीवर्ड। जी, कैप्चा। ये देखें जी, अब मैंने कीवर्ड आइडियाज फॉर मूवीज, ठीक है ना, मैंने सिर्फ मूवी सर्च किया था, लेकिन उसने और भी यहाँ पे हमें काफी सारे सजेशंस दे दिए हैं। लेकिन ये केडी देखें जी, इस पे वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, 2.5 मिलियन, अबाउट 2 आवर्स बिफोर अपडेट हुआ है ये, ठीक है ना। वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा, लेकिन केडी इसकी बहुत ज्यादा है। मीन कि अगर इसके ऊपर सर्च किए बगैर हम इस कीवर्ड के ऊपर डोमेन ले लेंगे, वॉल्यूम तो है, लेकिन केडी बहुत ज्यादा, ऑलरेडी बहुत अच्छी वेबसाइट इस पे मीन के बनी हुई है, तो हमें रैंक करना एक किस्म का इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह ले अब ये एक वेबसाइट है एलविस मूवीज, ठीक है ना। इसकी है जी KD24, वॉल्यूम इसके भी अच्छा खासा है, इसकी 24 है, मीन्स की एवरेज है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा अच्छा खासा। तो आप लोगों ने कीवर्ड कोई ऐसा सिलेक्ट करना है जिसकी केडी क्या हो, लो हो, वॉल्यूम हाई हो। ठीक है ना, केडी लो, वॉल्यूम हाई, ये दो मेन चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है अपना कीवर्ड सेलेक्ट करने के लिए।
अच्छा ये था एंटरटेनमेंट के लिए आती है, इसी तरह का मैं कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ। आजकल एक वेबसाइट है माई एशियन टीवी कीवर्ड चल रहा है। माई एशियन टीवी मैंने सर्च किया है। ये देखें जी, अभी देखिए माई एशियन टीवी कीवर्ड मैंने सर्च किया है, इसके ऊपर केडी शो कर रहा है 6 और वॉल्यूम क्या है 24 के, अपडेटेड 1 डे बिफोर। ओके, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम शो होता है, जो एक्चुअल या रियल वॉल्यूम होता है, इससे कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमने स्पेसिफिक एक कंट्री सेलेक्ट की हुई है। अगर वर्ल्ड वाइड चेक करें, क्योंकि हम वेबसाइट को अगर रैंक करा रहे हैं गूगल पे है तो वर्ल्ड वाइड शो होगी वो, तो काफी ट्रैफिक आती है, इससे बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यानी कि बहुत से बच्चे मिस करते हैं, वो ये होती है कि वो कोई रैंडम कीवर्ड लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड लिखा है यहाँ जी, और मैं सर्च करता हूँ टारगेट, और एक ऐसे रैंडम कीवर्ड मैंने सर्च किया है। ये टारगेट, और इसकी केडी क्या है 22,751 के, इसका वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन केडी क्या है ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे असल में ये बात करने का मकसद ये है कि कोई ऐसा कीवर्ड बच्चे उठा लेते हैं जिसके ऊपर उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके ऊपर मैंने मटेरियल्स या आर्टिकल्स कौन से लिखने हैं या क्या डाटा डालूं इस वेबसाइट में। बस वो कहते हैं जी हमने ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, इसका लो केडी है, हाई वॉल्यूम है, आगे कुछ पता नहीं है करना क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि नीड सिलेक्शन सबसे पहला स्टेप इसलिए रहेगा, आप लोगों ने फील्ड सेलेक्ट करनी है, किस फील्ड में काम करना है, उसके बाद उस फील्ड से ही रिलेटेड आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करना है, ताकि आपको पता हो कि यार मैंने इस वेबसाइट जो बना रहा हूँ उसके ऊपर डाटा कौन सा डालना है या किस किस्म के आर्टिकल पोस्ट करने हैं। तो यानी कि एक प्लान बना के चलें, एक आपके ऊपर स्केच होना चाहिए आपके जहन में जी मैंने कौन कौन से आर्टिकल इस वेबसाइट पे पोस्ट करने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। दूसरा एक वेबसाइट है, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी आप लोगों ने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है जी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं। कुछ बच्चे हैं, यानी कि मैं काम करा रहा हूँ, कुछ कीवर्ड सर्च किया हुआ था कुछ बच्चों ने जी। अब ये देखें के एफ सी नियर मी, मैंने ये सर्च किया है कीवर्ड यूएसए में ही जी। अब ये देखें के एफ सी नियर मी, इसकी केडी क्या है, जस्ट 6 है, वॉल्यूम क्या है 366 के, 40 मिनट्स बिफोर अपडेट है, ठीक है ना। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, केडी भी लो है, चाहे तो हम इस पे बना सकते हैं। लेकिन अब जो न्यू कमर होगा, जो बिल्कुल स्टार्ट करे बिगिनर, वो कहेगा यार उसके ऊपर क्या आर्टिकल लिखेगा, उसके ध्यान में क्या आ रहा है। ये तो बेसिकली एक वेबसाइट होनी चाहिए जो गूगल एपीआई के थ्रू आप लोकेशन पुट करें भी, ये मेरी प्रेजेंट लोकेशन है, आप जो उसकी लोकेशन से नियर के एफ सी ब्रांचेज है वो शो कर दे जी, इतना उसका डिस्टेंस है यहाँ से, और रेटिंग वगैरह उसकी जो भी होती है गूगल पे वो शो कर रहे हैं। ये उस किस्म की वेबसाइट बनेगी। लेकिन जो स्टार्ट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकल स्क्रिप्ट वगैरह रखने पड़ते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टर होता है, न्यू ब्लॉगर रहता है, उसे इस चीज़ की समझ नहीं होती, तो उसको हम यही रिकमेंड करते हैं यार आप कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करें जिसके ऊपर आपको समझ हो कि मैंने आर्टिकल्स क्या लिखने हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कीवर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है और कहाँ से सर्च करना है, ठीक है ना। दोबारा रिवाइज करा दूं कि कीवर्ड आप लोगों ने वो सर्च करना है, एक माइंड में स्केच होना चाहिए कि इसके ऊपर मैंने कौन से आर्टिकल्स लिखने हैं या कौन कौन सा डाटा मैं इसके इससे रिलेटेड डाल सकता हूँ। अब माइक्रो पे आ जाए, किसी ऐप का सर्च कर लेते हैं जी हम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक ऐप है जी, वो मूवीज ऐप, ये मैंने सर्च किया जी। गो मूवीज ऐप की 1 डे बिफोर केडी है 1, वॉल्यूम है 2.8 के, वॉल्यूम थोड़ा लो है, केडी भी लो है, ठीक है ना, इसके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जो आप वॉल्यूम सर्च करें ना 100 के तक हो, और ये केडी यानी कि मैक्सिमम 5 तक हो, जो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप, ताकि वेबसाइट के रैंक होने के मैक्सिमम चांसेस हो, ठीक है। तो ये था एक माइक्रो ब्लॉग का, यानी कि ऐप है, ऐप से रिलेटेड जो उसके फीचर्स होंगे, जो उसकी डिटेल्स होंगी, वो सारी आप अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, एक डाउनलोड का लिंक दे देंगे, बस दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों ने उसके सिर्फ बैकलिंक्स या एसईओ करनी है, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है तो उससे आगे फिर उस कीवर्ड को यानी कि
अपने कंपिटिटर्स किस तरह फाइंड करने हैं, और उस कीवर्ड के ऊपर डोमेन कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है, किस एक्सटेंशन से लेनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। तो होपफुली इस वीडियोस के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप लोगों ने कीवर्ड कहाँ से और कैसा कीवर्ड सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है, उसकी केडी कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नज़र में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।